हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज काफ़ी देर के बाद मैं वीडियो पोस्ट करने जा रही हूँ और मैं काफ़ी देर के बाद ही आप कह सकते हैं अपने किचन गार्डन में आई थी और यहाँ पर कुछ रिज़ल्ट्स जो थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। अच्छा, इन प्लांट्स की वीडियो मैंने आपके साथ पहले शेयर की थी। ये प्लांट्स मैंने सर्दियों में लगाए थे और तब इस पर छोटे छोटे से फूल आते थे और फिर झड़ जाते थे क्योंकि सर्दी की वजह से जो है वो फ्रूट में चेंज नहीं हो रहे थे। अच्छा, अभी क्या हुआ है कि जैसे ही मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ तो इस पर ढेरों फूल आने लगे, ढेरों छोटे छोटे जो है वो टमाटर लगने लगे। लेकिन इससे पहले कि इनको इनफ टाइम मिलता कि इनका साइज़ इंक्रीज़ हो, मौसम थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो रहा है। अच्छा, उसकी वजह से ये हो रहा है कि ये राइप होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, ये वाले तो मेरे काफ़ी अच्छे देखे, कुछ बंचेस जो हैं इसमें से जो स्टार्टिंग में कह लें कि लगे थे वो तो अच्छा साइज़ उन्होंने ले लिया है, लेकिन फिर कुछ जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब आप यहाँ पर अगर देखें तो ये वाले जो बंचेस हैं, ये वाले, ये देखिए, ये भी बहुत छोटे हैं लेकिन ये रेड होना शुरू हो गए, पकना शुरू हो गए हैं। अच्छा, वैरायटी बड़ी ज़बरदस्त है। ये देखिए, ऐसे इसमें क्लस्टर में टमाटोज़ जो हैं वो लगे हुए हैं, सारे के सारे टमाटर इसी तरह से हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मौसम गर्म हुआ है जिसकी वजह से ना जल्दी जल्दी से ये लोग जैसे जैसे ये लग रहे हैं साथ साथ ही ये बड़े होने से पहले ही जो है ना रेड होते जा रहे हैं। ये देखिए ना, ये देखिए, साथ रेड भी होना शुरू हो गए हैं। तो वैसे मेरे पास ग्रीन शीट है, नॉर्मली मैं उसे कवर करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल चूँकि ये मेरे टमाटो प्लांट्स काफ़ी पुराने हैं, ये देखिए, तो मैं इसको मज़ीद सेव करने की कोशिश नहीं करूँगी बल्कि इसको ग्रो होने दूँगी ताकि हम इसको रिप्लेस कर सकें बाकी हमारी जो समर वेजिटेबल्स है उसके साथ। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, प्लांट्स जो कि पॉट्स में लगाए गए होते हैं उन्हें फिर आपको एक टाइम पे जो है खाली भी करना पड़ता है ताकि आप जो है दूसरी सब्जियां लगा सकें। ये देखें, तो अगर यही लगे रहेंगे तो बाय द टाइम ये रेडी होते हैं इसके बाद फिर मौसम इतना गर्म हो जाएगा कि मैं कुछ भी और सब्ज़ी नहीं लगा सकूँगी। तो चलें इसकी केयर की बात कर लेते हैं कि केयर इसकी किस तरह से की जाए और मैं इसकी फर्टिलाइज़र की भी आप लोगों से बात करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर मैंने ये देखिए, इस दफ़ा मैंने ये जो मेरे बहुत पुराने वाले ग्रो बैग्स थे वो यूज़ किए थे। मैंने इसके बाद भी काफ़ी ग्रो बैग्स लिए, मुझे लगा ये ख़राब हो गए हैं, अच्छे नहीं लगते देखने में, तो मैंने इनको रख दिया था। लेकिन फ्रेंड्स, ये बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के थे। अब आप देखिए, इतने सालों के बाद भी इससे पानी बाहर नहीं आता। मतलब इतनी देर लगती है पानी को बाहर आने में कि पौधा जो है आराम से पानी को अपनी ज़रूरत के हिसाब से एब्जॉर्ब कर लेता है। जो मैंने नए ग्रो बैग्स लिए वो इतने बारीक थे कि इधर से पानी डाला और साथ ही निकल गया, यानी पौधा जो है वो हमेशा सूखा ही रह जाता था। उस वजह से कुछ भी मुझे रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं मिल रहा था। तो एक चीज़ तो मैंने ये की कि मैंने पुराने वाले ग्रो बैग्स को इस दफ़ा यूज़ किया और मुझे बड़ा ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। हालांकि कुछ मसरूफियत की वजह से मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं देख सकी। दूसरा सबसे मेन चीज़ जो है वो जो सीड होता है उसकी वैरायटी होती है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप कितनी भी फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर लें, अगर आपने सही सीड चूज़ नहीं किया तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने इनको कुछ भी फर्टिलाइज़ नहीं किया। हाँ, ग्रो बैग्स जो है वो बहुत ही अच्छे रिच सॉइल के साथ एक ही दफ़ा रेडी करके मैंने जो है इसमें प्लांट्स लगाए थे। हाँ, इसके अंदर हमने कंपोस्ट में लाई थी, गोबर खाद वगैरह जो होती है, और कुछ मेरे पास जो किचन वेस्ट होता है। फ्रेंड्स, किचन वेस्ट जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज़बरदस्त होता है, वो लाजमी यूज़ किया करें। वो मैंने यूज़ किया था और उसके बाद साथ साथ वो डिकम्पोज हुआ है और साथ साथ प्लांट जो है जैसे जैसे बड़ा हुआ है तो उसने अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है अपनी सॉइल में से अपने न्यूट्रिशंस जो है उनको पूरा किया है। मैंने एडिशनली कुछ भी नहीं दिया। स्प्रेज जो होती हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या कोई आपकी जो केमिकल होती हैं, कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया। और अब इनकी लाइफ ख़त्म हो रही है। ये जो आपको प्लांट्स बीच में नज़र आ रहे हैं, देखिए, प्लांट का एक लाइफ साइकिल होता है, उसके बाद उसे कोई भी स्प्रे या कोई भी चीज़ जो है वो बचा नहीं सकती। अब ये जो हो रहा है ये बस इसकी लाइफ एंड हो रही है, अदरवाइज़ इस प्लांट पर कोई भी बीमारी नहीं लगी। यहाँ पर मेरे पास देखिए एक धनिया का पौधा था, ये सीड्स पर आ गया, इसको मैंने छोड़ दिया है। अच्छा, इस पर जो है ग्रीन वाला तेला लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही ये जो पौधे हैं इस पर बिल्कुल कोई स्प्रेड नहीं हुआ। तो दैट मीन्स कि ये जो सीड था ना ये बहुत ही कमाल का था।
तो जी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जब सॉइल की तैयारी करते हैं तो उसी वक्त आपने उसको एक दफ़ा थोड़ी सी एफर्ट करके अच्छे से तैयार करना होता है। हाँ, मैंने इनको धूप भी लगवाई थी। सॉइल को धूप लगवाना भी इंतहाई ज़रूरी होता है। सॉइल से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो प्लांट को ट्रांसमिट होती है। तो अगर आप इसको लगाने से पहले एक दफ़ा धूप अच्छे से लगवा लेंगे तो काफ़ी हद तक आप इन प्रॉब्लम से ही बचे रहते हैं। तो मेरे ख्याल में प्रिवेंशन जो है वो बेहतर है, बजाय इसके कि हम बाद में तरह तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करें जो कि सेहत के लिए भी नहीं अच्छा होता। और यहाँ पर देखिए, अभी मैं इसको शेड कर दूँगी तो इस तरह से क्या होगा, आज मैं ग्रीन नेट जो है इस पर लगा दूँगी। तो अब यहाँ पर जितने भी ये फूल आ रहे हैं और ये जो नए हमारे छोटे वाले टमाटर लग गए हैं, तो फिर ये साइज़ में बड़े होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसे साइज़ को बड़ा करने के लिए थोड़ी सी ठंडक चाहिए होती है और उसके बाद राइप होने के लिए जो है वो टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इसलिए हम पहले इसको थोड़ा सा कवर जो है शेड प्रोवाइड करेंगे ताकि जितना साइज़ हम चाहते हैं उतना साइज़ जो है एक दफ़ा हम इससे अचीव कर लें। अच्छा, इस स्टेज पर आप चाहें तो फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब चूंकि पौधा जो है वो इस वक्त फ्रूटिंग के स्टेज पे है, तो आप अगर कोई भी ऐसी फर्टिलाइज़र देंगे जो थोड़ा देर से असर करे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र्स दीजिए। अगर आपने कुछ कॉम्पोस्ट टी वगैरह बना के रखी है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप आराम से जितने आपके पास सब्जियां होती हैं गली सड़ी, उसको थोड़ा सा पानी में भिगो के रख दीजिए। उसके अंदर थोड़ा सा जैगरी जो है, गुड़ जो है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे उसका जो ये सारा प्रोसेस होता है ये फास्ट हो जाता है और जल्दी ही सब्जियां जो हैं वो गल सड़ जाती हैं। उसको आप हिलाते रहें, 2 से 3 दिन रखें, उसके बाद उस पानी को डाइल्यूट करके इन पौधों में दें। तो फिर आप देखेंगे कि कैसे इनका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा भी हो जाता है और बहुत ही शाइनी और बड़े खूबसूरत साइज़ का रेड कलर भी आता है। अब बात कर लेते हैं पानी की। पानी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं कि कभी तो हम थोड़ा सा पानी दे देते हैं, बस हमें लगता है कि ये सॉइल जो है गीली हो गई तो पानी मिल गया। तो भाई जो रूट्स हैं वो यहाँ पर नहीं है, रूट्स तो नीचे है। आपने प्लांट्स को इतनी देर पानी ज़रूर देना है कि जब तक आपको यकीन आए कि जो नीचे तक की मिट्टी है वहाँ तक पानी चला गया है। चूँकि हम ग्रो बैग्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक्सेसिव पानी वैसे भी निकल जाएगा, कोई एक्स्ट्रा पानी यहाँ पर ठहरा नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ यहाँ पर पानी देते रहेंगे तो फिर क्या होता है कि टमाटरों में एक बीमारी होती है जिसे हम ब्लॉसम एंड रॉट कहते हैं। यहाँ से जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, जो कि अक्सर कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब कैल्शियम सॉइल में प्रेजेंट होती है लेकिन प्लांट उसको इनटेक नहीं कर पाता, क्योंकि प्लांट जो है वो सारे न्यूट्रिशन जो है वो पानी के थ्रू इनटेक करते हैं और पानी इनफ हमने दिया ही नहीं होता। नीचे जो सॉइल है वो आपकी सूखी होती है, जिसकी वजह से पौधे जो है वो उस तरह से बढ़ नहीं पाते। फल के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इनको पानी देंगे, मतलब एक प्रॉपर स्केड्यूल रखें। अगर आपने एक दफ़ा इस स्टेज पर इसे बिल्कुल सूखने दिया और उसके बाद बहुत ज़्यादा पानी दिया तो जो आपका फ्रूट है उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे, यानी कि एकदम से वो सारा पानी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा और वो सारा जो फ्रूट है वो ख़राब हो जाएगा। तो अपने कंसिस्टेंट जो वाटरिंग होती है ना, उसको मैनेज करना होता है फ्रेंड्स। अब चूँकि यहाँ पर बहुत सारा फ्रूट लग गया था तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो मैंने कुछ देर से इसका बड़ा अच्छा जो पानी का है वो मेंटेन किया हुआ है। आजकल मुझे सुबह और शाम 2 दफ़ा इन्हें पानी देना पड़ रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा देखिए प्लांट के ऊपर फ्रूट लगा होगा उतना ही ज़्यादा वो पानी को कंज्यूम करेगा। अच्छा, सारे पौधों को एक जैसा हम पानी नहीं देते। अगर कोई पौधा छोटे साइज़ का है तो उसकी सॉइल ज़्यादा देर तक गीली रहेगी, क्योंकि अभी जो है वो मार्च बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, मौसम इस तरह से भी गर्म नहीं है कि सारे के सारे पौधे खुश्क हों। तो आपने हमेशा पौधे की नीड के हिसाब से जो है उसे पानी देना होता है। तो चलिए जी, देर से ही सही, आज मैंने आप लोगों के साथ टमाटर की केयर पे सारी डिटेल्स जो है शेयर की हैं। तो एक रिकैप क्विक सा दे देती हूँ। सबसे पहला फोकस कीजिए सीड को चूज़ करने पर। अच्छा सीड यूज़ करें, हाइब्रिड सीड जो है वो चूज़ करिए ताकि आपको छोटी जगह पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग मिल सके। देन आ जाती है आपके सॉइल प्रेपरेशन। सॉइल हमेशा प्रिपेयर करते हुए इसको 1-2 दिन की धूप ज़रूर लगाएँ।